नमस्कार, मेरा नाम सतंजर, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। सीट शेयरिंग को लेकर काफ़ी राजनीतिक हो रही है। जदयू और राजद के तरफ से सीट शेयरिंग को लेकर फार्मूला दिया गया है। सूत्र के हवाले से ऐसी खबर है कि जदयू 17 और राजद 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। अप्रैल महीने में लोकसभा चुनाव है और इंडिया गठबंधन में सभी विपक्षी दल एक साथ आ चुके हैं और एक साथ चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में बिहार में राजद, जेडीयू, कांग्रेस और सीपीआई माले, भाकपा माले के जो पार्टी हैं उनको 1 सीट और कांग्रेस 5 सीट और 17 सीटों पर चुनाव लड़ने की फार्मूला ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जेडीयू और राजद और 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस और 1 सीटों पर भाकपा माले चुनाव लड़ेगी। बिहार में हम आपको बता दें कि आज ही हमने कांग्रेस के कद्दावर नेता और कांग्रेस के विधायक हैं अजीत शर्मा से हमने बातचीत किया भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर, जो कि बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा सीमांचल में अररिया के रास्ते सीमांचल में प्रवेश करेगी बिहार में और 7 जिलों में भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगी। तो जब उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने साफ किया था कि हमने लिखित 11 सीट, जो कि लोकसभा की सीट है, 11 सीटों पर हमने लड़ने की फैसला किया है। हमने लिखित 11 सीट दिया है। अब 5 सीटों के ऊपर फार्मूला ऐसा सूत्र आ रहा है कि 5 सीट पर कांग्रेस यहाँ पे बिहार में चुनाव लड़ेगी, 17 सीट पर आरजेडी और जेडीयू चुनाव लड़ेगी, महज 5 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव और 1 सीट सीपीआई एमएल जो है उनको 1 सीट मिल रहा है। बातचीत के दौरान अजीत शर्मा ने साफ किया था कि 11 सीटों पर हमने चुनाव लड़ने की योजना बनाई है, हमने 11 सीट का जिक्र किया है, हमने लिखित दिया है। अब ऐसे में क्या कांग्रेस बिहार में महज 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? आपको हम बता दें कि बिहार में 17 सीट पर राजद और जेडीयू लड़ेगी चुनाव, 17 दूनी 34 और 5 17 34 5 39 और 1 सीट यानी भाकपा माले को जाएगी, यानी 40 लोकसभा का सीट यहाँ पे बिहार में है। महज 5 सीटों पर चुनाव कांग्रेस यहाँ लड़ेगी। सूत्र के हवाले से खबर आ रही है कि राजद और जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, मात्र 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। हम आपको बता दें कि जब 2019 की चुनाव हुई थी लोकसभा का, तो जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी एक साथ चुनाव लड़ा था और उसके साथ लोजपा थी, रामविलास गुट और अब बंटवारे हो चुकी जो पशुपति पारस के जो सांसद हैं उनके गुट सब को मिलकर चुनाव यहाँ पर बिहार में लड़े थे। तो जेडीयू को यहाँ पे 16 सीट आई थी। तो जेडीयू का कहना था कि हम ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि जेडीयू जो है 16 सीटों के नीचे कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी, लेकिन अब सूत्र के हवाले से अभी हम कुछ देर पहले कि हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि अब जो है बिहार में 17 सीट पर चुनाव लड़ेगी जेडीयू और आरजेडी भी 17 सीट पर चुनाव लड़ेगी। हम आपको ये भी बता दें कि पिछले बार लोकसभा की जब चुनाव हुई थी, एनडीए में जब थे लोजपा और जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, तो 40 सीट में से मात्र यहाँ कांग्रेस को 1 सीट किशनगंज का गया था और 40 सीट जो है एनडीए की झोली में आया था। अब हम बात करते हैं कि अब आरजेडी की, तो आरजेडी की यहाँ एक भी सांसद नहीं है। 2014 और 2019 में भी लालू प्रसाद यादव के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, लेकिन एक भी सीट आरजेडी को यहाँ लोकसभा का नहीं मिला था, वो जीत नहीं पाए थे। हालांकि जेडीयू 16 सीट जीते थे, 2014 में भी परफॉर्मेंस ठीक था, लेकिन 2016 की हम 19 की बात करें तो जेडीयू यहाँ पर 16 सीट पर चुनाव लड़ी थी। और सूत्र के हवाले से खबर आ रही है कि अब जो है आरजेडी और जेडीयू फार्मूला सीट शेयरिंग की जो फार्मूला है वो तैयार किया है, जिसमें कि 17 सीट पर चुनाव लड़ेगी, महज 5 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट सीपीआई-एमएल को। बहरहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबर के लिए आप बने रहिए एक न्यूज़ 24 पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।